अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ टेस्ट नहीं हो पाई बीच में। अगर बीच में कहीं बारिश हो जाती इतनी मैग्नीट्यूड की तो टेस्ट हो जाता है। अब जब बारिश हुई तो पता चला अभी काम में कुछ कमी है जो थोड़ा बहुत ठीक करने की जरूरत है। उसकी वजह से पेशेंट भी कहीं ना कहीं जब ओटी आपका वर्क नहीं करेगा तो पेशेंट भी समझ करेगा। हाँ, अगर इतना पानी आएगा तो ओटी को हम चलाना इक्विपमेंट वाला सारा सरल लेकिन चलाना मुश्किल है। इसमें तो हम समझ रहे हैं पेशेंट के इंटरेस्ट में ही है ये सारी चीज़ें कि वुंड इन्फेक्ट हो जाएगा, कोई ग्रोथ फंगल आ जाएगी, ह्यूमिडिटी है, सब कुछ इस वक्त चलाना मुश्किल है। हाँ, हमने इनको रिक्वेस्ट यही की इंजीनियरिंग को कि जल्दी से जल्दी कर दो ताकि हम ओटी सर्विसेज हम रिस्टोर कर सकें। जैसे बारिश रुकती है मुझे लगता है कि डे फर्स्ट से ही वो आके यहाँ अब उस कमरे में 3 ओटीज है, उस कॉम्प्लेक्स में 3 ओटीज है जिसमें 2 में पानी आ रहा है, लेकिन एक में जिसमें पानी नहीं आ रहा वहाँ गायनी का काम चल रहा है, वहाँ पे चल रहा है। लेकिन जो 3 होते तो हाँ इमरजेंसी का होती है, हमने उसमें दूसरी जगह शिफ्ट किया तो इमरजेंसी ओटी भी फर्स्ट क्लास काम चल रहा है। लेकिन इमरजेंसी हम रूटीन नहीं कर सकते, नहीं इमरजेंसी कभी भी अभी सिर्फ इमरजेंसी वाला ही ओटी चल रहा है। इमरजेंसी नहीं, एक गायनी ओटी ऊपर भी अच्छा वो भी चल रहा है। तो जो उस कॉम्प्लेक्स में 3 ओटी हैं, हाँ 2 में पानी आ रहा है, 2 में पानी आ रहा है, तीसरे में नहीं आया तो वहाँ तीसरा चल तीसरा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ठीक है। जी मीडिया की टीम इस जीएमसी उधमपुर में मौजूद है और इस समय एक बड़ा मुद्दा सामने निकल कर आया है जीएमसी के अंदर। इस समय कांग्रेस नेता सुमित मंगोत्रा यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि काफी देर से लोग जो हैं वो चिल्ला रहे थे क्योंकि लगातार हो रही बारिशों की वजह से अब इस जीएमसी की बिल्डिंग के अंदर भी पानी जो है वो आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर है उसके अंदर पानी आ रहा है जिस वजह से मरीजों के अब ऑपरेशन जो है वो नहीं हो रहे। इसी को लेकर कई मरीज जो है वो कई दिनों से यहाँ भर्ती पड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका ऑपरेशन जो है वो होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ओटी में पानी आने की वजह से अभी ऑपरेशन जो है फिलहाल नहीं हो सकते। और आज यहाँ पर कांग्रेस के नेता सुमित मंगोत्रा जो है वो पहुंचे अपनी टीम के साथ और मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात की और पूरा जायजा लिया। जी सबसे पहले ये बताइए कि सुमित जी आपने पूरा जायजा लिया हॉस्पिटल का, क्या हालात है इस समय जिस तरह से पानी आ रहा है और लोग काफी वीडियो जो है वो अंदर से वायरल हो रही है। ये आपको भी मालूम है कि मीडिया को अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाती, लेकिन काफी वीडियो जो है वो जरूर बाहर आई है। तो क्या हालात है और क्या लोगों का इस समय कहना है? देखिए मीडिया को जो जैसे आपने प्रश्न किया कि मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती, वह इसलिए नहीं दी जाती कि इनकी नालायकियां सामने ना आए। अभी पिछले कुछ 10 दिनों से हमें लगातार फोन आ रहे हैं। आज हमने खुद वार्ड में आके देखा कि जो पेशेंट बीमार हैं उनका एक ऑपरेशन होना है, उनका ऑपरेशन हमारे जीएमसी उधमपुर में इसलिए नहीं किया जा रहा कि ओटी में पिछले 8 दिन से पानी आ रहा है। इतनी शर्म की बात है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, वहां के 3 ओटी हैं, एक इमरजेंसी ओटी है, 3 ओटी हैं और 2 में पानी आ रहा है, जिस कारण जिनका ऑपरेशन 2 दिन में होना था उनकी हड्डी टूटी है, 13 दिन से उनको वार्ड में रखा है और कहा जा रहा है कि पानी आ रहा है। हमने खुद देखा वहां पे पानी आ रहा है। इसके चलते आज मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है जीएमसी के, उनसे हमने मुलाकात की और पूछा कि क्या है ये जीएमसी में चल क्या रहा है। जब उन्होंने हमें जानकारी पूरी दी, हमने देखा ये जो हर साल वहां पे कहीं कहीं से पानी जीएमसी में आता था और इन्होंने कहा कि हमने रिटर्न में लिखा कि हमें यहाँ पूरी जीएमसी छत की वाटर प्रूफिंग चाहिए। और हैरानगी ये है कि वाटर प्रूफिंग जिस ठेकेदार ने की पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अंडर और वहां का जो इंजीनियर विंग है, और उन्होंने कहा कि वाटर प्रूफिंग अच्छी हो गई है, लेकिन जब बारिशें हुई जितना पानी हर साल आता उससे दोगुना पानी पूरे जीएमसी के हर वार्ड में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान ठेकेदार पे और जो इंजीनियर विंग है वहां पे चेक करने क्यों नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि घूसखोरी चल रही है कि ठेकेदार कमीशन फिक्स करेगा तो डिपार्टमेंट बोलेगा ठीक है। हमने यहाँ पे आके मांग की, हम डीसी साहब से मांग करते हैं और हमारे जो यहाँ से माननीय विधायक हैं जो कहते हैं, मैं खुद भी इंजीनियर हूं तो मैं उनके भी नोटिस में लाना चाहूंगा कि इंजीनियर एमएलए साहब इसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक तो हो ही जाएगा, लेकिन पानी क्यों आया ये जांच का विषय है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम इन सब के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। मुझे आपको नहीं लगता कि जीएमसी उधमपुर जो है अक्सर सुर्खियों में रहता है, चाहे पहले अगर सिटी स्कैन की बात की जाए, अल्ट्रासाउंड की बात की जाए या डॉक्टर्स की बात की जाए,
और अब ये पानी, लगातार बारिशें हो रही हैं, लोग बीमार पड़ेंगे या कोई अगर ऐसा हादसा होता है तो इलाज के लिए यहीं जीएमसी आना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ भी इलाज नहीं मिलेगा तो आखिर फिर वो जाएंगे क्या? तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट है या फिर पीडब्ल्यूडी है, जितनी भी एजेंसीज हैं जो इसके साथ जुड़कर काम कर रही हैं, क्या उनको इसमें उनका कसूर नहीं है इसमें? देखिए, मैं कहूंगा बिल्कुल उन्हीं का कसूर है। जहां तक आपने बात की सीटी स्कैन की, आपने देखा कि 2 साल लगातार हमने प्रदर्शन किए, इनका घेराव किया, फिर जाके अभी सीटी स्कैन नई इंस्टॉल हुई है। लेकिन अभी भी विक्रम जी, मैं बताऊं आपको कि लगातार हमें लोग कहते हैं यहाँ पे किसी का अल्ट्रासाउंड करवाना हो, किसी को अभी 4 दिन पहले मुझे फोन आया, स्टोन है गॉल ब्लैडर में, अल्ट्रासाउंड की उसको डेट दी गई 3 महीने के बाद। क्यों? हमने जब एमएस से पूछा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, कि किसी को पेन हो रही है तो अल्ट्रासाउंड 3 महीने के बाद होएगा। उनका कहना था कि हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट जो है वो 2 ही हैं और पेशेंट रोज के 30 आ रहे हैं, तो रेडियोलॉजिस्ट अगर कम है, लाएगा कौन? या तो सरकार या यहाँ के जो जीते हुए नुमाइंदे हैं वो कहां पे सोए हुए हैं, जिसके लिए पूरे गरीब लोग, मैं कहूंगा कि आम लोग, गांव के लोग इतने सफर कर रहे हैं, जिनके पास प्राइवेट अल्ट्रासाउंड एक्सरे के लिए पैसे नहीं है, वो बेचारे यहाँ पे 2-2 महीना इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आएगी, हमारा अल्ट्रासाउंड होगा। और हम यही चाहते हैं कि जीएमसी सिर्फ वाइट वाश से जीएमसी नहीं बनेगा, इसको जब तक पूरी इनमें सुविधाएं नहीं होगी तब तक हम जीएमसी के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ व विधायक के खिलाफ हम सवालिया निशान खड़ा करते रहेंगे। तो साफ तौर पर ये यहाँ मामला जीएमसी का, जहाँ जीएमसी में इस समय पानी जो है वो अंदर आ रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुविधाएं जो है वो प्राप्त नहीं हो रही हैं। और अब ये सवाल जो है वो प्रशासन पर भी उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि कांग्रेस नेता सुनील मल्होत्रा की आवाज उठाने के बाद क्या प्रशासन इस गहरी नींद से जागता है और क्या यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उनको पूरा किया जाएगा, या फिर यूं ही लोग जो है वो सुविधाओं के अभाव से यहाँ पर इलाज करवाने नहीं पहुंच पाएंगे। जी मीडिया में विक्रम मंची, उधमपुर।